सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मार्का हक की पहली सालगिरह पर कौम और मुसल्लह फौज को खिराज तहसीन। वाज़ेह कर दिया, पाकिस्तान ने आजमाइश की घड़ी में दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया। कौम और मुसल्लह फौज हर चैलेंज का मुकाबला करने और वतन अजीज़ के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार हैं। दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिलाने पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को खिराज तहसीन। वतन के दिफा के लिए जाने कुर्बान करने वालों से अकीदत का इजहार। मार्का हक की कामयाबी का पहला साल, फील्ड मार्शल, एयर चीफ मार्शल और नेवल चीफ की कौम को मुबारकबाद। मार्का हक की कामयाबी ने कौमी एतमाद को मजबूत किया। पाकिस्तान एक जिम्मेदार और मुस्तहकम इलाकाई कुव्वत के तौर पर उभर कर सामने आया। अस्करी क़यादत का पैगाम। मार्का हक की सालगिरह पर GHQ में आज पुरवकार तकरीब होगी। तकरीब के मेहमान खुसूसी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर होंगे। एयर चीफ मार्शल और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ भी तकरीब में शिरकत करेंगे। तीनों मुसल्लह फौज के चाको चौमद दस्ते सलामी पेश करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तकरीब से खिताब भी करेंगे। मार्का हक में तारीखी जीत का एक साल मुकम्मल होने पर मुल्क भर में जश्न का समा। रावलपिंडी, जेहलम और मुल्तान समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रात गए गहमा गहमी। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा, अवाम का फौज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। पाकिस्तान ने भारत के जदीद तैयारे गिराकर मोदी का गुरूर खाक में मिला दिया। भारतीय वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप की मिन्नत समाजत करके जंग बंद करवाई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची के साहिल पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब। फनकारों के मिली नग़मों ने समा बांध दिया। कौमी गीतों पर शुरका झूमते नजर आए। तकरीब के इख्तिताम पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। फील्ड मार्शल की कायदाना सलाहियतों ने दुनिया भर में मुल्क को इज्जत दिलवाई। मार्का हक पर एमकेएम पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम मुनक्किदा तकरीब से खालिद मकबूल सिद्दीकी का खिताब। मुस्तफ़ा कमाल और डॉक्टर फारूक सत्तार ने भी कराची प्रेस क्लब के बाहर कारकुनों का लहू गरमाया। मार्का हक को एक साल मुकम्मल होने पर शहर शहर रैलियां, तकरीबात, फिजाएं पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। मुजफ्फराबाद में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तहत हम हैं बुनियान मरसूस रैली। रिहाड़ी में पाक फौज के साथ यकजहती का इजहार। मुल्तान में रिक्शा रैली। साहिवाल, हाफिजाबाद और ननकाना साहब में भी अवाम सड़कों पर निकल आए। रैलियों में तुलबा और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। खैरपुर में भी पुरवकार तकरीब का इनेकाद। सदर ट्रंप ने अमरीकी तजवीज़ पर ईरान की जानिब से आज रात तक जवाब मिलने की उम्मीद जाहिर कर दी। मामलात आगे ना बढ़ने पर प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस की धमकी। तिजारती जहाजों पर हमला हुआ तो अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएंगे। ईरान ने अमरीका को खबरदार कर दिया। पासदारान इनकलाब की नेवी कमांड ने वाजे किया, ईरानी बहरी जहाजों पर किसी भी किस्म की जारिहत की सूरत में खित्ते में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों और जंगी जहाजों पर वसी पैमाने पर जवाबी हमले किए जाएंगे। ईरान जंग के लिए इसराइल की जानिब से इराक में खुफिया फौजी अड्डा बनाए जाने का इंकशाफ। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान के खिलाफ फिजाई मुहिम की मुआवनत के लिए खुफिया अड्डा इराकी सहरा में कायम किया गया, जहां इसराइली फौज के खुसूसी दस्ते के साथ सर्च एंड रेस्क्यू टीमें भी मौजूद थीं। यहां से ही इराकी फौजियों के खिलाफ भी कार्रवाइयां की गईं। रिपोर्ट के मुताबिक फौजी अड्डा मार्च के अवाइल में उस वक्त दरियाफ्त हुआ जब इराकी सरकारी मीडिया ने मकामी चरवाहे से मुतालिक बताया, जिसने इलाके में हेलीकॉप्टर की नकलो हरकत समेत गैर मामूली फौजी सरगर्मियों की इत्तला दी। अमरीका और इसराइल की जानिब से हमले शुरू होने के बाद पहली बार ईरानी पार्लियामेंट का इजलास आज तलब कर लिया गया। अरकान वीडियो लिंक के जरिए शिरकत करेंगे। रूसी सदर यूक्रेन जंग के जल्द खात्मे के लिए पुरुमीद। वाजे किया, यूक्रेनी सदर से मुलाकात आमन मुआहिदे पर इत्तेफाक के बाद ही मुमकिन है। व्लादिमीर पुतिन ने अमरीका ईरान तनाज़ा जल्द खत्म होने की उम्मीद जाहिर कर दी।
खित्ते में कशीदगी के बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई चेन बरकरार रही। मुल्की बरामदात, तरसीलात ज़र और बड़ी सनतों की पैदावार में इजाफा हुआ। अवामी रिलीफ के लिए हर मुमकिन इकदाम जारी हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जनूबी लबनान में 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में शहादतों की तादाद 39 हो गई। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक जनूबी कस्बे सक्सिया में 7 अफराद जान से चले गए। अल्दाबातिया में एक मोटरसाइकिल पर हमले में शामी शहरी और उसकी 12 साल की बेटी जान से गई। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान की हमास के वफ्द से अंकारा में मुलाकात। हमास वफ्द की क़यादत तंजीम की शूरा कौंसिल के सरबराह मोहम्मद दरवेश ने की। गजा में पायदार आमन के हुसूल के लिए जारी कोशिशों, इंसानी इमदाद की फराहमी और दीगर इलाकाई तनाज़ात पर तबादला ख्याल। खित्ते में जारी तनाज़ा फ़लस्तीनी कौज़ को फरामोश करने का सबब नहीं बनना चाहिए। तुर्क वज़ीर ख़ारजा की गुफ्तगू। गजा में इसराइली मौजूदगी में इजाफा और ज़रूरी इंसानी इमदाद की तरसील को रोकना नाकाबिले कबूल करा। कांगो में मुसल्लह ग्रुप के हमले में 69 अफराद हलाक हो गए। फ्रांसीसी खबर एजेंसी के मुताबिक कोसिडो मलेशिया ने शुमाल मशरिकी सूबे अतोरी में हमला किया। अमरीकी रियासत टेनेसी की प्लास्टिक फैक्ट्री में खौफनाक आग भड़क उठी। आग लगने की वजह ताहाल मालूम न हो सकी। फौरी तौर पर वाक़ये में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। फायर ब्रिगेड अमला और रेस्क्यू एहलकार आग बुझाने में मसरूफ। पेरिस के चार्ल्स डिगाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब फैक्ट्री के गोदाम में आग भड़क उठी। आग लगने से इलाके में गहरे स्याह बादल दूर दूर तक फैल गए। आग लगने की वजह का अभी तक तयन नहीं हो सका। पाकिस्तान की फिजाई शोबे में इलाकाई राबतों के फरोग की जानिब अहम पेशरफ। साउथ एयर का पहला तैयारा पाकिस्तान पहुंच गया। एयरलाइन जून 2026 से बाकायदा फिजाई ऑपरेशन शुरू करेगी। ईरान की खातून टेनिस प्लेयर इसराइल के खिलाफ एहतजाज के तौर पर वर्ल्ड टूर टूर्नामेंट के फाइनल से दस्तबरदार हो गई। J60 वर्ल्ड टूर टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल तुर्किया में खेला जाना था। ईरानी मीडिया के मुताबिक जूनियर टेनिस प्लेयर ने गजा में जारी इसराइली दरिंदगी के खिलाफ एहतजाज करते हुए इसराइली प्लेयर के साथ डबल फाइनल खेलने से इनकार किया। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट का दूसरा रोज इब्तदाई एक विकेट गिरने के बाद पाकिस्तानी बैटिंग संभल गई। दिन के इख्तिताम तक एक विकेट पर 179 रन बना लिए। डेब्यू करने वाले अजान की 50, इमामुल हक की भी शानदार बैटिंग। बांग्लादेशी टीम को 234 रन की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तानी टीम आज तीसरे रोज अपनी इनिंग्स आगे बढ़ाएगी। और महकमा मौसमियात की आज भी मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की लहर बरकरार रहने की पेशगोई। जनूबी पंजाब, बालाई सिंध, मशरकी और जनूबी बलोचिस्तान के इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहने की तवक्को। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं बारिश का इम्कान।